यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी में आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बिहार पुलिस, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल तथा एसएससी सीजीएल में पूछे जाते हैं। यह टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक का नाम है कोशिका। कोशिका से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीवों की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोला जाता है? कोशिका। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन, सॉरी यहाँ कोशिका विज्ञान होना चाहिए, विभाजन की जगह पे क्या होगा? विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक को। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव डैश के बने होते हैं, सभी जीव किसके बने होते हैं? तो सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका। जब बहुत सारी कोशिका मिलता है तो उत्तक का निर्माण करता है और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करता है, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। किस कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, किस प्रकार की कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी, तो उसका खोज 1665 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से आ गया है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी? तो 1665 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसमें किया था? यहाँ किसमें किया था? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसमें किया था? तो कॉर्क में किया था। जब इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कॉर्क लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कॉर्क में ही कोशिका का खोज किया था। तो कोशिका कौन सा निकला था? मृत कोशिका निकला था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका एक लैटिन शब्द है। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो जिसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर है छोटा कमरा, ऑप्शन नंबर बी बड़ा कमरा, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी का छत्ता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा कमरा। लैटिन शब्द है, कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। आप हमारे साथ याद करते हुए चलिए, जिससे आपको आगे जाकर कठिनाई नहीं होगी। यह क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा गया भी और पूछा जाएगा भी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? इससे पहले हम आपको बता चुके थे, जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसका? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो यहाँ पूछ रहा है जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? तो जीवित कोशिका की खोज लुवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? लुवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। यह सब वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है स्लीडन एवं स्वॉन ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है लुवेन हॉक, ऑप्शन डी है क्रिक और वाटसन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लीडन एवं स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने की थी? जो कोशिका में जीव द्रव की खोज दुर्जार्डिन ने की थी। किसने की थी? दुर्जार्डिन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका किसने कहा था कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका के विभाजन से होता है? नई कोशिका के निर्माण पूर्व मतलब पहले वाले कोशिका के विभाजन से होता है। तो किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रसदानी को, ऑप्शन बी है गोल्जी उपकरण को, ऑप्शन सी अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन डी है क्लोरोप्लास्ट को।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, यह यूपीएससी बीपीएससी में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी है रसदानी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है केंद्रक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका में जो केंद्रक था उसका खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी है रॉबर्ट डाउनी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहा जाता है? बाह्य आवरण मतलब ये पेड़ का ये बाहरी त्वचा जो होता है इसको बाहरी आवरण बोला जाता है। इस बाहरी आवरण को क्या बोला जाता है? तो कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति बोला जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका नाम हो जाता है कोशिका झिल्ली। क्या हो जाता है? कोशिका झिल्ली। और पादप में कोशिका भित्ति। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल। जीव द्रव में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए संगठित नाभिक, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछ रहा है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्लास्टिड, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो प्लास्टिड जो होता है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि तीनों राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह बोला जाता है, जबकि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है? इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कोशिका भित्ति जो पादप में पाया जाता है, पादप कवक भी इसी कैटेगरी में आता है, जीवाणु भी इसी कैटेगरी में आता है, जंतु जो होता है इस कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए जंतु इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कोशिका भित्ति जो था सबसे पहले इसको किसने देखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? कोलिकर ने। लेकिन इसका नामकरण किसी और ने किया था। किसने किया था? इसका नामकरण बेंडा ने किया था। किसने किया था? तो बेंडा ने। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? नामकरण हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही, बेंडा। किसने किया था? बेंडा। तो आप हमारे साथ साथ आप इस क्वेश्चन को याद भी करते चलें, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक भी ना छूटे। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र जो होता है इसकी घटना कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र जो घटना होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्रेब्स चक्र की घटना कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? शक्तिगृह जिसे इंग्लिश में पावर हाउस भी बोला जाता है और हिंदी में इसको शक्तिगृह या ऊर्जागृह बोला जाता है। तो कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है तथा प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। किसने किया था? डी डुबे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबेन। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रंगहीन लवण है? रंगहीन, रंगहीन का मतलब होता है कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। कलरलेस का मतलब होता है जिसका कोई कलर नहीं हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोप्लास्ट का रंग रंगहीन होता है, मतलब किसी कलर का नहीं होता। बाकी बात तीनों जो होता है इसका कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट का भी कलर होता है, हीमोग्लोबिन का भी होता है और हीमोसिनिन का भी होता है। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।